रामाशंकर यादव विद्रोही। विद्रोही की कविताएं वाचिक परंपरा, उसकी सामूहिकता के स्वर को आधुनिक समय में गरीब और अपवंचित लोगों की मुक्ति के लिए जरूरी आधुनिक विचारधारा में पिरोकर कही गई लिखित और मुद्रित शब्द के आधुनिकतावादी वर्चस्व को विद्रोही ने कभी नहीं माना। उनकी कविता की अनेक धुनें हैं, अनेक रंग हैं। उनके सोचने का तरीका ही कविता का तरीका है। कविता में वे बतियाते हैं, रोते और गाते हैं, खुद को और सबको संबोधित करते हैं, चिंतन करते हैं, भाषण देते हैं, बौराते हैं, गलियाते हैं, संकल्प लेते हैं। कविता क्या है? जैसे सनातन विषय पर विद्रोही के विचार भी देखें। वो कहते हैं कविता क्या है? खेती है, कवि का बेटा बेटी है, बाप का सूद है, माँ की रोटी है। आइए हम उनकी एक कविता आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं गौतम कुमार प्रीतम। कविता का शीर्षक है मोहनजोदड़ो की आखिरी सीढ़ी से। वो लिखते हैं, मैं साइमन न्याय के कटघरे में खड़ा हूँ, प्रकृति और मनुष्य मेरी गवाही दें। मैं वहाँ से बोल रहा हूँ जहाँ मोहनजोदड़ो के तालाब की आखिरी सीढ़ी है, जिस पर एक औरत की जली हुई लाश पड़ी है और तालाब में इंसानों की हड्डियां बिखरी पड़ी हुई है। इसी तरह एक औरत की जली हुई लाश आपको बेबीलोनिया में भी मिल जाएगी और इसी तरह इंसानों की बिखरी हुई हड्डियां मेसोपोटामिया में भी। मैं सोचता हूँ और बराह सोचता हूँ कि आखिर क्या बात है कि प्राचीन सभ्यताओं के मुहाने पर एक औरत की जली हुई लाश मिलती है और इंसानों की बिखरी हुई हड्डियां मिलती है, जिनका सिलसिला सीथिया की चट्टानों से लेकर बंगाल के मैदानों तक और सवाना के जंगलों से लेकर कान्हा के वनों तक चला जाता है। एक औरत जो माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, बीवी हो सकती है, बेटी हो सकती है। मैं कहता हूं तुम हट जाओ मेरे सामने से। मेरा खून कलकला रहा है, मेरा कलेजा सुलग रहा है, मेरी देह जल रही है। मेरी माँ को, मेरी बहन को, मेरी बीवी को, मेरी बेटी को मारा गया है। मेरी पुरखिने आसमान में अंतर्नाद कर रही है। मैं उस औरत की जली हुई लाश पर सिर पटक कर जान दे देता अगर मेरी एक बेटी ना होती तो। और बेटी है कि कहती है कि पापा तुम बेवजह ही हम लड़कियों के बारे में इतने भावुक होते हो। हम लड़कियां तो लड़कियां होती हैं जो बड़ी होने पर चूल्हे में लगा दी जाती हैं, और ये इंसानों की बिखरी हुई हड्डियां रोमन गुलामों की भी हो सकती है और बंगाल की जुलाहों को भी। यह अति आधुनिक वियतनामी, फिलिस्तीनी, इराकी बच्चे की भी साम्राज्य आखिर साम्राज्य ही होता है, चाहे वह रोमन साम्राज्य हो, चाहे वो ब्रिटिश साम्राज्य हो, या अति आधुनिक अमेरिकी साम्राज्य, जिसका एक ही काम है कि पहाड़ों पर, पठारों पर, नदी किनारे, सागर तीरे, मैदानों में इंसानों की हड्डियां बिखेर देना। जो इतिहास को 3 वाक्यों में पूरा करने का दावा पेश करता है कि हमने धरती पर शोले भड़का दिए, कि हमने धरती में शरारे भर दिए, कि हमने धरती पर इंसानों की हड्डियां बिखेर दी। लेकिन मैं स्पार्टकस का वंशज, स्पार्टकस की प्रतिज्ञाओं के साथ जीता हूं कि जाओ कह दो सीनेट से कि हम सारी दुनिया के गुलामों को इकट्ठा करेंगे और एक दिन रोम आएंगे। लेकिन हम कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि ठीक इसी समय जब मैं, लेकिन राजा का दिया हुआ धन रहा, धन बचन हुआ और बढ़ता गया। और फिर वही बात कि हर सभ्यता के मुहाने पर एक औरत की जली हुई लाश और इंसानों की बिखरी हुई
हड्डियां। इतिहास में पहली स्त्री हत्या उसके बेटे ने अपने बाप के कहने पर की। जमदाग्नि ने कहा, ओ परशुराम, मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी मां का वध कर दो, और परशुराम ने कर दिया। इस तरह से पुत्र पिता का हुआ और पितृसत्ता आई। तब पिता ने अपने पुत्रों को मारा। जाह्नवी ने अपने पति से कहा कि मैं तुमसे कहती हूं कि मेरी संतानों को मुझ में डुबो दो, और राजा शंतनु ने अपनी संतानों को गंगा में डुबो दिया। लेकिन शांतनु जाह्नवी का नहीं हुआ, क्योंकि राजा किसी का नहीं होता, लक्ष्मी किसी की नहीं होती, धर्म किसी का नहीं होता, लेकिन सब राजा के होते हैं। गाय भी, गंगा भी, गीता और गायत्री भी, और ईश्वर तो खैर राजा के घोरों को घास ही छीलता रहा। बड़ा नेक था बेचारा ईश्वर, राजा का स्वामी भक्त। पर अफसोस है कि अब नहीं रहा। बहुत दिन हुए, मर गया, और जब मरा तो राजा ने उसे कफन भी ना दिया, दफन के लिए 2 गज जमीन भी नहीं दी। किसी को नहीं पता कि ईश्वर को कहाँ दफनाया गया। खैर, ईश्वर मरा अंतो गत्वा, और उसका मरना ऐतिहासिक सिद्ध हुआ, ऐसा इतिहासकारों का मत है। इतिहासकारों का मत ये भी है कि राजा भी मरा, उसकी रानी भी मरी, और उसका बेटा भी मर गया। राजा लड़ाई में मर गया, रानी कढ़ाई में मर गई, और बेटा कहते हैं कि पढ़ाई में मर गया। ये लाश जली नहीं है, जलाई गई है। ये हड्डियां बिखरी नहीं है, बिखेरी गई है। ये आग लगी नहीं, लगाई गई है। ये लड़ाई छिड़ी नहीं, छेड़ी गई है। लेकिन कविता भी लिखी नहीं है, लिखी गई है। और जब कविता लिखी जाती है तो आग भड़क जाती है। मैं कहता हूं, तुम मुझे इस आग से बचाओ मेरे लोगों, तुम मेरे पूरब के लोगों, मुझे इस आग से बचाओ, जिनके सुंदर खेतों को तलवार की नोकों से जोता गया, जिनकी फसलों को रथों के चक्कों तले रौंदा गया। तुम पश्चिम के लोगों, मुझे इस आग से बचाओ, जिनकी स्त्रियों को बाजारों में बेचा गया, जिनके बच्चों को चिमनियों में झोंका गया। तुम उत्तर के लोगों, मुझे इस आग से बचाओ, जिनके पुरखों की पीठ पर पहाड़ लाद कर तोड़ा गया। तुम सुदूर दक्षिण के लोगों, मुझे इस आग से बचाओ, जिनकी बस्तियां को दावनिग में झोंका गया, जिनकी नावों को अतल जलराशियों में डुबोया गया। तुम वे सारे लोग मिलकर मुझे बचाओ, जिसके खून के गारे से पिरामिड बने, मीनारें बनी, दीवारें बनी, क्योंकि मुझको बचाना उस औरत को बचाना है जिसकी लाश मोहनजोदड़ो के तालाब की आखिरी सीढ़ी पर पड़ी है। मुझको बचाना उस इंसान को बचाना है जिनकी हड्डियां तालाब में बिखरी पड़ी है। मुझको बचाना अपने पुरखों को बचाना है। मुझको बचाना अपने बच्चों को बचाना है। तुम मुझे बचाओ, मैं तुम्हारा कवि हूँ, मैं तुम्हारा कवि हूँ, मैं तुम्हारा कवि हूँ। रमाशंकर यादव विद्रोही की इस कविता को उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप पेश करते हुए मैं गौतम कुमार प्रीतम बहुत बहुत धन्यवाद।